नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के साथ ही बुलडोजर का असर भी दिखना शुरू हो गया है। प्रदेश में अवैध निर्माण हो या फिर फरार अपराधी की संपत्ति, सब पर बुलडोजर चलाया जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने खुद की छवि बुलडोजर बाबा के तौर पर स्थापित कर दी है। इसका असर अब प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, नोएडा, जालौन, बुलंदशहर जैसे तमाम जिलों में रोज बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराने की खबर सामने आ रही है। इसकी सराहना के साथ साथ काफी विरोध भी किया जा रहा है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अवैध निर्माण किसकी शह पर किए गए, इन्हें कैसे मंजूरी मिल गई, वहीं इसको लेकर मंजूरी देने वाले अधिकारियों, इंजीनियरों या कार्रवाई पर कब होगी। अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार सरकारी तंत्र के लोगों का नाम क्यों बाहर नहीं आता। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय को संविधान के खिलाफ बताया है और गैरकानूनी ध्वस्तीकरण पर चिंता भी जताई है। कोर्ट का कहना था कि अगली सुनवाई तक हमारे आदेश के बिना देश में आपराधिक मामले के आरोपियों समेत कहीं भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई पर फुल स्टॉप नहीं लगा है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ ने मामले में सुनवाई की। बेंच ने स्पष्ट किया कि ये आदेश सिर्फ आरोपियों की निजी संपत्ति पर एक्शन के लिए जाने के खिलाफ है, यानी कोई मामला ऐसा है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करने से जुड़ा है या निर्माण अवैध है। सरकारी नोटिस के बाद भी सार्वजनिक जगह खाली नहीं की जा रही है तो सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सड़क, रेलवे लाइन, फुटपाथ और जल स्रोत यानी कि नदियों और तालाबों के क्षेत्र शामिल पर बने अनाधिकृत ढांचा ढाने पर यह आदेश लागू नहीं होगा, यानी ऐसी जगहों पर सरकार बुलडोजर से कार्रवाई कर सकती है और अवैध ढांचे गिरा सकती है। इस पर कोर्ट की रोक नहीं रहेगी, बशर्ते वह सार्वजनिक सरकारी संपत्तियों को प्रभावित करते हों। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा, हम अवैध निर्माण के बीच में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश मामले की अगली सुनवाई यानी कि 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कोर्ट अगली सुनवाई में बुलडोजर एक्शन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकता है। कोर्ट की ओर से आगे बुलडोजर कार्रवाई पर स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है। दरअसल बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद समेत अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि कोई केस कोर्ट में होने के बावजूद बुलडोजर के जरिए घर ढाए जा रहे हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई और कहा, अधिकारियों के इस तरह हाथ नहीं बांधे जा सकते। मेहता ने कहा, याचिकाकर्ता एक भी उदाहरण पेश करे जिसमें कानून का पालन नहीं किया गया है। इस पर बेंच ने कहा, 15 दिन में क्या हो जाएगा, हम किसी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आ रहे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। हम अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये निर्देश दे रहे हैं। मेहता ने ये भी जोड़ा कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति ने याचिका दाखिल नहीं की है। याचिका में दावा किया गया है कि बुलडोजर के बहाने धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। SG मेहता का कहना था कि ये कोर्ट को प्रभावित करने के लिए कहानी गढ़ी जा रही है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि हम किसी कहानी या धारणा से प्रभावित नहीं होते। इससे पहले 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी के आरोपी होने पर उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। वह दोषी भी हो फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ऐसा किया जा नहीं सकता। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। मंगलवार को भी कोर्ट ने दोहराया कि हमने 2 सितंबर को ही स्पष्ट कर दिया था कि सार्वजनिक सड़क या जगह पर किसी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। फुटपाथ के लिए तो हम कहेंगे कि नोटिस भी जरूरी नहीं है, अगर कोई धार्मिक ढांचा भी हो तो उसे गिरा सकते हैं। बेंच ने बुलडोजर कार्रवाई जारी रहने पर दिए गए बयान पर भी नाराजगी जताई है। जी हां, कोर्ट का कहना था कि पिछले आदेश के बाद इस तरह का बयान जारी हुआ कि बुलडोजर चलता रहेगा और ये सब इस पर निर्भर करता है कि स्टीयरिंग किसके हाथ में है। बेंच ने कहा, हम इस पर आगे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बुलडोजर न्याय की तारीफ करना और इसका महिमा मंडन करना भी गलत है और नेताओं को तुरंत इसका प्रचार करना बंद कर देना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल अतिक्रमण के मामलों में ही होता है और इसे मुस्लिम विरोधी बताना पूरी तरह से गलत है।
आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है बुलडोजर पे, ये सही है या गलत है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।